नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। यमुनानगर में आज गौरवशाली भारत रैली में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूसीसी पर भी दिया बयान। हरियाणा सरकार की बड़ी उपलब्धि, अमृत सरोवर मिशन के तहत 98.60% लक्ष्य किया पूरा। 30 जून तक होगा पूर्ण काम। उसी की पहाड़ियों पर बनेगा प्रदेश का पहला रोपवे। 45 करोड़ की लागत से बनेगा हरियाणा का पहला रोपवे। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के यमुनानगर जिले के जगाधरी में नाच मंडी में आज भाजपा की गौरवशाली भारत रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में मुख्य अतिथि के रूप में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत करने पहुंचे। उन्होंने रैली को संबोधित भी किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूसीसी पर भी बयान दिया। रैली में रक्षा मंत्री के साथ हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, यमुनानगर के विधायक और मेयर भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री ने रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में एक नेता है, वे जहां भी जाते हैं वहां कहते हैं कि मैं यहाँ नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान लगाने आया हूँ। उन्होंने हरियाणा के लोगों से पूछा क्या यहाँ नफरत की दुकान है। लोगों के मना करने पर राजनाथ सिंह ने कहा कि यहाँ उनकी मोहब्बत की दुकान नहीं लगने वाली है। इस दौरान उन्होंने हरियाणा के खिलाड़ियों की भी तारीफ की। लंबे अरसे के बाद मेरा यहाँ आना हुआ है। उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से सटे हुए इस इलाके को मैं मानता हूँ कि विशेष रूप से यमुना जी का आशीर्वाद प्राप्त है। मेरे बहनों भाइयों, जब भी मुझे हरियाणा आने का अवसर मिलता है तो मैं सच बतलाऊं कि मुझे बेहद खुशी होती है। और शायद बेहद खुशी इसलिए भी होती है कि मैं भी किसान परिवार में ही मैं पैदा हुआ हूँ। मेरी भी आप जैसे ही खेती बाड़ी होती थी, मेरा भी कोई दूसरा व्यवसाय नहीं था। शायद एक तक किसान परिवार से होने के नाते, और दूसरा इसलिए कि हरियाणा की धरती ऐसी धरती है और हिमाचल प्रदेश इसके बगल की धरती और यह पंजाब, यहाँ से बड़ी संख्या में हमारे भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवान यदि जाते हैं तो यहीं से जाते हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें इस स्थान पर आने पर एक स्वाभाविक खुशी मुझे महसूस होती है। और बहनों भाइयों, इस धरती के करिश्मे को मैं अच्छी तरह जानता हूं। खेलों के मामले में भी हरियाणा ने सदैव भारत का मस्तक ऊंचा किया है। इस हिंदुस्तान में सर्वाधिक मेडल देने वाला यदि कोई राज्य है तो उस राज्य का नाम है हरियाणा है। और जहां तक मुझे याद है, यदि मैं भूल नहीं रहा हूं, तो भारत को पहला ओलंपिक मेडल दिलाने वाली जो कर्णम मल्लेश्वरी थी, बताया जाता है कि उनकी भी यमुनानगर यह कर्म भूमि रही है। खेलों में सर्वाधिक पदक यानी मेडल जीतने के कारण ही हरियाणा के बारे में यह कहा जाता है कि भारतीय खेलों की राजधानी है। हरियाणा सरकार ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए अमृत सरोवर मिशन के तहत 98.60% लक्ष्य को पूरा कर लिया है। इस योजना के तहत प्रदेश में कुल 1650 अमृत सरोवर बनाए जाने हैं, जिनमें से कुल 1627 अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इनमें 558 मॉडल पौंड तथा 1069 मनरेगा पौंड शामिल हैं। शेष अमृत सरोवरों के लक्ष्य को भी 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में हरियाणा तालाब प्राधिकरण प्रदेश के सभी तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए कार्य कर रहा है। प्राधिकरण ने अपने सालाना योजना वर्ष 2024-25 तक 6680 तालाबों के जीर्णोद्धार का लक्ष्य रखा है। अमृत सरोवर मिशन के तहत प्रदेश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाने हैं, जिसे 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। अब नजारों को देखने के लिए आपको हिमाचल, उत्तराखंड या कश्मीर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में मिलने वाला ये जबरदस्त रोमांच अब आपको हरियाणा में भी मिलने वाला है। जी हाँ, हरियाणा में प्रदेश का पहला रोपवे बनने वाला है। हरियाणा का पहला रोपवे नारनौल के ढोसी की पहाड़ियों में बनने जा रहा है। रोपवे बनने के लिए
करीब 45 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार की ओर से हरी झंडी दे दी गई है। अगले 1.5 साल में इस प्रोजेक्ट को तैयार कर दिया जाएगा। हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त उपक्रम से यह प्रोजेक्ट पूरा होगा। हरियाणा सरकार रोपवे के लिए जमीन उपलब्ध करवाएगी और इसका खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। इसमें हरियाणा सरकार की 50% हिस्सेदारी रहेगी। हरियाणा सरकार प्रदेश के कई जिलों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार गंभीर नजर आ रही है और इसी कड़ी में अब डोसी पहाड़ी पर विदेशी तकनीक से रोपवे बनाने की तैयारी हो रही है। हरियाणा के पानीपत जिले में जीटी रोड पर टोल प्लाजा के पास सोनीपत एसटीएफ ने 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों की पहचान राकेश उर्फ राका निवासी गांव पाची जाटान सोनीपत, हरप्रीत निवासी और गुरतेज उर्फ गुरी दोनों निवासी गांव घटोर पंजाब के रूप में हुई है। तीनों तस्कर हिमाचल से कम दामों पर अफीम और चरस खरीद कर लाए थे और इसे अब सोनीपत और पानीपत में अधिक मुनाफे पर बेचना था। आरोपियों के पास से 3 किलोग्राम से अधिक नशा बरामद हुआ है। तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जेजेपी के गढ़ में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को बड़ा झटका लगा है। जुलाना के हल्का प्रधान सहित सभी पदाधिकारियों ने पार्टी को अलविदा कह दिया। बता दें कि जेजेपी जुलाना में 2 जुलाई को राज्य स्तरीय रैली का आयोजन कर रही है, लेकिन इससे पहले ही दुष्यंत चौटाला को बड़ा झटका लगा है। बड़ी संख्या में जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में पार्टी को छोड़ दिया है। पदाधिकारियों ने कहा है कि 2018 में जींद से ही जेजेपी पार्टी का उदय हुआ था और यहीं से पतन होगा। पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि आने वाले चुनाव में जेजेपी का नामो निशान नहीं रहेगा। जेजेपी सिर्फ एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम के तहत ट्रैफिक पुलिस ने मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया। रैली को सहायक पुलिस ट्रैफिक में सुरेंद्र सिंह ने झंडी दिखाकर रैली को कालका माता मंदिर कालका से पिंजौर बाजार से होते हुए पुराना पंचकूला सेक्टर 6, सेक्टर 7 और 10 सेक्टर 20 की तरफ से होते हुए सेक्टर 25 से गुजरते हुए पुलिस लाइन पंचकूला में करीब 30 किलोमीटर का सफर करके यातायात नियमों का पालन करने को लेकर संदेश दिया। ये कोई बाइक रैली नहीं, एक ट्रैफिक अवेयरनेस का एक मैसेज है जो जनता को हम देना चाहते हैं। ये व्हीकल चला करके भी हम किस तरह से आपके लिए सुरक्षा का प्रबंध कर सकते हैं और आपने सुरक्षित चलना है, क्योंकि जब आप घर से स्कूटर मोटरसाइकिल किसी गाड़ी पे निकलते हो तो आपका परिवार आपको इंतजार कर रहा था कि आप शायद कुछ वापस लौट करके आ जाइए। ये एक संदेश हमने देना होता है कि सड़क के ऊपर बड़ी कुशलता और आराम बड़ी देख के आपने चलना है। यही मैसेज देना चाहता हूँ जनता। तो सर ये कहाँ तक जाएंगे जी आगे? ये हम कालका से लेकर पूरा पंचकूला शहर अपना कवर करेंगे आज। तो लोगों को जागरूक करते हुए जाएंगे सर? लोगों को जागरूक करते जाएंगे, लोगों को बचाएंगे। जिसकी चाहे कोई सवाल को मैसेज हो वो भी हमसे आकर के पब्लिक पर से पूछना चाहिए, तो उसके बारे में हम इसके बारे में जानकारी देंगे। मोरनी 33 केवी सब डिवीजन में फोम के चेयरमैन ने उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनी और तुरंत समाधान करने के आदेश दिए। दरअसल खंड के गांव मोरनी में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस जनता दरबार का मुख्य उद्देश्य दैनिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत करना था। फॉर्म में 10 से ज्यादा शिकायतें हैं, जिनमें से 2 का ही समाधान तुरंत किया गया। कुछ शिकायतों को फॉर्म में रखा गया। बिजली दरबार का उद्देश्य व्यक्तियों को उनकी चिंताओं को व्यक्त करने और बिजली आपूर्ति संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना है। किसी के बिजली के तार ढीले हैं या किसी के घर से आगे से तारें जा रही हैं, किसी की 2 कंप्लेंट में किसी के जैसे ट्रांसफार्मर ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर का बोर फेल हो गया, ट्रांसफार्मर पानी की थी, इस तरह की थी। और कुछ बिल 1-2 के रीडिंग के हिसाब से नहीं आ रहे थे, तो जिनके रीडिंग के हिसाब से बिल नहीं थे उनको शिकायतों को तो मौके पर निवारण कर दिया, बाकियों के लिए निर्देश जारी कर दिए। कालका में भी आज ईद उल अजहा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। कालका में हाफिज मोहम्मद राशिद इमदादी इमाम जामा मस्जिद कालका ने ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज अदा करवाई। इस दिन लोगों ने शांति और सुख समृद्धि के लिए दुआएं मांगी। ईद की नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। काफी संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अदा की। बढ़ती सब्जी के दामों ने इन दिनों लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। खाने का स्वाद बढ़ाने वाले टमाटर के इन दिनों तेवर और दाम दोनों ही बढ़ गए हैं। 20 रुपए में बिकने वाला टमाटर 80 रुपए किलो बिक रहा है और इसी के साथ सभी सब्जियां काफी महंगी हो गई हैं। वहीं अंबाला में जनता भी परेशान हो रही है। जनता का कहना है कि महंगाई ने पूरे घर का बजट बिगाड़ दिया है। सब्जी मंडी के सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि इन दिनों हो रही बारिश की वजह से फसल को काफी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से माल नहीं आ रहा और महंगाई बढ़ती जा रही है। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।